ये मुर्गियाँ एक एक करके अपना चमड़ी उतारती है, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बदक उनको नया चमड़ी वाला कपड़ा पहनाता है। उसके बाद बदक मुर्गियों के लिए जलपान देती है तो मुर्गी उसे खाने लगती है। ये देना। जलपान होने के बाद बदक फिर सभी मुर्गियों को वापस घर ले जाने लगता है और रास्ते में थोड़ा बहुत कहानी भी सुनाती है। अच्छा। मुर्गियाँ घर के अंदर आता है तो बदक उनके लिए गाना बजाता है। गाना के साथ साथ फुल जोश में ढोल भी बजाता है। तो मुर्गियाँ खिड़कियों से निकलता है और अनलिमिटेड अंडा देकर दूसरे खिड़की से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। जीजा जी का होटल है। साला बदक जल्दी जल्दी से ढोल बजाता तो मुर्गियाँ भी जल्दी जल्दी अंडा देती हैं। रुक जा। ये मुर्गियाँ तो बहुत ही एडवांस हैं। ये गिद्ध उड़ के नीचे जाता है तो सभी जानवर इससे डर के भाग जाता है। तभी नीचे एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा दिखा तो अब तू गया बेटा। लेकिन मुर्गी अपने बच्चे को बचाने के लिए गिद्ध को पकड़ के खत्म पर गिद्ध बच्चे को उठा के फरार हो जाता है। मुर्गा दौड़ के आता है और मुर्गी को उठाती है। फिर साला मुर्गा अपना 10-15 स्वेटर खोलता है और चिड़िया पुलिस को जैसे ही खबर मिलता है तो वैसे ही तुरंत अपने सिपाहियों को भेज देता है। सभी सिपाही गिद्ध को बोलता बच्चे को छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ता तो फिर गिद्ध भी शक्तिमान बन जाता है। फिर सभी का सिस्टम बिगड़ जाता है। गजब। मुर्गियां और स्वर ने मिलकर न्यू प्लान बनाया। मुर्गियां फटाफट अंडा देने लगी और स्वर उससे झटाझट गिद्ध पे निशाना लगाने लगा। अचानक एक अंडे से बच्चा निकलता है और सिस्टम पार देंगे। ये बछड़ा गिद्ध के पीछे दौड़ रहा था तो चिड़ियों ने इसे आसान कर दिया। बछड़े को उठा के गिद्ध के पास ले आता है फिर जिससे गिद्ध आउट हो जाता और मुर्गी का बच्चा नीचे गिरने लगता है। लात पड़ने से साला गिद्ध रॉकेट की तरह नीचे जाने लगता है और जमीन में धंस जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। मुर्गी का बच्चा नीचे गिर रहा था तो सिपाही चिड़ियों ने अपने आप को हवाई जहाज में बदला और बच्चे को बचा लिया। गजब। फिर हवाई जहाज जैसा लैंड करता है। रोम रोम भाइयों। बच्चा दौड़ के जाके अपने पापा से नहीं अपने माँ से गले मिलता है। इधर ना मेरा बच्चा, ये कैसे हो गया? ये एडवांस मछली पानी के अंदर सुअर को पकड़ के पकाने का कार्य कर रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। नमक मसाला डालकर और कुछ सब्जी भी डालकर पकने के लिए डाल देता है। फिर मशीन के अंदर आग जलते हुए डांस कर रहा था। कुछ देर पहले सुअर एक टापू को रस्सी से नाव में बांध के अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन रस्सी टूट जाता है और नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना स्पीड से आगे जाता है कि एक बड़े जहाज को चीड़ फाड़ के निकल जाता है और वो जहाज डूब जाता है। साला ब्रेक दबाता है तो तभी एक मछली अंदर चला जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर समुद्र के बीचों बीच आ चुका था ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो इसने मछली पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन ये क्या हो गया? कांटा को छुड़ाकर पानी में फेंकता है तो नकली मछली निकलता है। सुअर पानी में कांटा फेंकता है तो भर भर के मछली उठाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी सुअर को नींद आने लगा उठा ले रे देवा। तो इसने कांटा पानी में फेंका और रस्सी को तकिया बना के सो गया। इधर नीचे पानी के अंदर ये मछली सुअर को फंसाने का चारा तैयार कर रहा था। अब देख तू। मछली ने कांटे में चारा लगाया सिस्टम पार देंगे। और सुअर के पास फेंका तो साला सुअर का आत्मा चारा खाने लगता, लेकिन खुद ही चारा बन जाता है। फिर मछली सुअर को पकाने ले जाता है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि आग डांस कर रहे थे। सुअर गर्मी से पसीना पसीना हो गया था और आग उसके ऊपर बैठा हुआ था। किसी तरह सुअर यहाँ से निकल के फरार होता है। तभी एक लंबा वाला मछली सुअर को नाश्ता बनाने आ जाता है। तैरते हुए भागता है, फिर रुक के गुस्सा मारता है तो ये लंबू मछली उलझन से निकलता है और सुअर के पीछे नहा धो के भागता है। इधर ये बड़ा मछली खराटे ले रहा था। तभी सुअर आता है और अंदर चला जाता है। सुअर निकल के भाग जाता है तो एक सिंह वाला मछली सुअर को साला सुअर एक हथौड़ा उठाता है और सिंह को मोड़ देता है। फिर आगे भाग जाता है, लेकिन आगे ऑक्टोपस ने इसको धर लिया। फिर सबसे पहले इसके पिछवाड़े में 2 थप्पड़ लगाया, फिर कस के पकड़ लिया। लेकिन ये सब तो इस सुअर का सपना था। नींद खुलता है तो साला रस्सी में बंधा हुआ पाता है। ये कैसे हो गया? फिर इसने रस्सी खोल के फेंक दिया और सभी पकड़े हुए मछलियों को भी। फिर नाव चालू करके वहाँ से चला जाता है।